औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू। नवंबर 2024 में पाक फ़िज़ाइया को बेल्जियम आखिरी 3 इस्तेमाल शुदा C-130 तैयारे भी मिल गए, जिससे बेल्जियम के C-130 तैयारों के बेड़ों के लिए एक दौर का खात्मा हो गया। ये है आज का वीलॉग और शुरू करते हैं आज का वीलॉग। पाकिस्तान एयरफोर्स को बेल्जियम साबका इस्तेमाल शुदा आखिरी 3 C-130 तैयारे भी मिल गए। ये त्यारे बितरतीब 27 नवंबर 29 नवंबर को 2024 में बेल्जियम से रवाना हुए। ये त्यारे तुबाया तुर्की पाकिस्तान में रावलपिंडी पहुंचे। तीनों त्यारों ने ब्रसल्स से एसनबोगा और रावलपिंडी के रास्ते की पैरवाई की। बेल्जियम के एयर कंपोनेंट ने 2021 में अपने C-130 हरकुलिस बेड़े को गैर फाल कर दिया था और इनकी जगह एयर बस A400M एटलस तैयारों को शामिल किया गया था। सन 2022 के अवाइल में ये खबर सामने आई थी कि इस्तेमाल शुदा C-130 हरकुलिस में से एक को मेल्सब्रेक एयर बेस पर देखा गया और इस पर एक नए किरदार का आगाज है और ये किरदार है पाक फिजाइया के लिए, जो इससे पेशतर 16 C-130 तैयारों का बेड़ा चलाती है। अपनी टेक्निकल सपोर्ट सलाहियतों को बढ़ाने के लिए अपने मजीद तैयारों की तलाश में सरगर्दां थी। पाकिस्तान की जानिब से बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाले 6 इस्तेमाल शुदा C-130 हरकुलिस तैयारों की खरीदारी 2019 के बालाकोट फिजाई हमलों के बाद शुरू किए गए 10 साल जिद्दत के मंसूबे का अहम जुज है। इस स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन का मकसद इक्तसादी रुकावटों और पेचीदा बैन अवी ताल्लुकात, खासतौर पर अमरीका के साथ जो मामलात हैं पाकिस्तान को संभालते हुए टेक्टिकल फिजाई नकल हरकत की सलाहियतों को बढ़ाना है। ये फैसला सस्ते हल के जरिए फौजी तैयारी को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के अमली नुक्ता नजर की अक्कासी करता है। C-130 हरकुलिस को अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। ये तैयारा टेक्टिकल एयरलिफ्ट के दायरों में अपनी वर्सटाइल सलाहियत और का इत्तमाद की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। C-130 के जो फवायद हैं उसमें एक खास तौर पे बात इसकी पायदारी है। ये C-130 1950 की दहाई से मुसलसल खिदमत में है, जिसने मतनऊ और चैलेंजिंग माहौल में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। टेक्टिकल लचक, ये त्यारा गैर तैयारशुदा रन पर भी मुख्तसर टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत रखता है, जिससे ये दूर दराज या तंग मकामात पर मिशन के लिए मिसाली है। पेलोड की गुंजाइश, ये 20 टन तक की पेलोड की सलाहियत के साथ फौजियों, गाड़ियों, इंसानी जरूरियत की फराहमी समेत सामान की एक वसी रेंज ले जा सकता है। मल्टी रोल सलाहियत, हम नक्ल हमल के अलावा C-130 को तिब्बी इनखला, फिजाई ईंधन भरने, तलाश और बचाव और आग बुझाने के लिए भी काम में लाया जा सकता है। ऑपरेशनल रेंज, इसकी तवील रेंज और दरमियानी फिजा में ईंधन भरने की सलाहियत इसे तोसी ऑपरेशन के लिए एक स्ट्रेटेजिक असासा बनाती है। इन खसूसियात के साथ C-130 पाकिस्तान समेत बहुत सी फजाई अफवाज का संग बुनियाद है, जो फौजी, इंसानी हमदर्दी और कुदरती आफात से निपटने की कार्रवाइयों के लिए अहम मदद फराम करता है। बेल्जियम के साबका तैयारों के इजाफे से पाक फिजाइया के ट्रांसपोर्ट बेड़े में इजाफा हुआ है, जिससे इसकी ऑपरेशनल तैयारी और लचक को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। पाक फिजाई ने इस खरीदारी के जरिए अपने C-130 बेड़े को 22 तैयारों तक बढ़ा दिया है। बेल्जियम की फिजाई के साथ अपने 52 साल खिदमत के बावजूद ये C-130 काबिल कदर ऑपरेशनल सलाहियतों को लाते हैं, खासतौर पर चैलेंजिंग माहौल में कच्चे रनवे और दुश्वार गुजार इलाकों से काम करने की इनकी सलाहियत पाकिस्तान की मतनू जोग्राफियाई जरूरियात के लिए लाजमी असासा बनाती है। की जिद्दत की हिकमत जामे हिकमत अमली को तहत पुराने F-7P और मेराज 3 लड़ाका तैयारों को चीनी J-10CE और J-F-17 तैयारों से मुनज़्ज़म तौर पर तब्दील करना ज्यादा जदीद जंगी सलाहियतों की तरफ मुंतकली को जाहिर करता है। होंगडो L-15B ट्रेनर की शमूलियत पायलटों की तरबियत की जरूरत के तकाजों को पूरा करेगी, जबकि मुमकिन तौर पर J-35 लड़ाका तैयारों का हसूल फिजाई बरतरी की सलाहियतों के लिए तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की निशानदेही करता है। बगैर पायलट के निज़ामों में सरमायाकारी बशमूल तुर्क बैरक्टर TB2 और कैंसी प्लेटफॉर्म जदीद जंगी तकाजों की तफहीम की अक्कासी करता है। बैन अवी ताउन और मुस्तकबिल के इम्कानात, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के जरिए शराकत दारी का कयाम, खासतौर पर तुर्की के दिफाई मैन्युफैक्चर बेकर के साथ टेक्नोलॉजी की मुंतकिल और मकामी तरक्की की सलाहियतों के लिए एक स्ट्रेटेजिक नुक्ता नज़र की तजवीज़ करता है। ये तामुन मुश्तरका तरक्याती मनसूबों के बायस बन सकता है।
پاکستان کی ایرو اسپیس انڈسٹری کو مضبوط بنا سکتا ہے، جبکہ روایتی سپلائز پر انحصار کم کر سکتا ہے۔ C-130 طیاروں کے حصول کے گرد مرکوز جدت کی کوششیں مالی مشکلات کے باوجود مؤثر فضائی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے پاکستان کے عزم کو ظاہر کرتی ہیں۔ ثابت شدہ پلیٹ فارم سرمایہ شراکت داریوں پر توجہ مرکوز کرنے سے ترقی کو مجبور کرنے کے لیے ایک عملی نقطہ نظر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جدت کی یہ حکمت عملی پاکستان کے اس عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ وہ سستے حل اور اسٹریٹجک بین الاقوامی شراکت داری کے ذریعے قابل اعتماد فضائی طاقت برقرار رکھے گا اور معاشی چیلنجز کے باوجود معطل ڈومینز میں آپریشنل تیاری کو یقینی بنائے گا۔ یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔